इख्तियार साहब, कौन सा बम फट जाएगा अगर इमरान खान से उसकी पार्टी के लोग या फैमिली के लोग जाके मिल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। नहीं, बम तो कोई नहीं फटेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो खान साहब ने अपने लिए खुद बनाई हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले खान साहब की मुलाकातों में इस तरह की बंदिशें नहीं थी, ना 2024 के इलेक्शन के बाद थी। फिर उसके बाद उनकी मुलाकातें होती थी, मुलाकातों में फिर बनिए बनते थे, साजिशें बनती थी, शरारतें बनती थी। तो उसके बाद से उन्होंने अपने मसाइल खुद पैदा किए हैं, हमारी तरफ से कोई नवाज शरीफ से जो लोग मिलने जाते थे वो क्या करते थे? वहाँ गाने सुनाते थे, वो सियासत ही करते थे ना? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ से मिलने के बाद कोई बाहर आके इस तरह नहीं कहता था। हर चीज की अप्रूवल के लिए नवाज शरीफ के पास जाते थे, इस तरह सियासत नहीं ही होती थी, वो अंदर कोई बैठ के एक फैसला वाक्य करते आप थे। बता दें कि 26 नवंबर जैसा वाक्य कर के 26 नवंबर का कोई एक वाकया वाक्य तो बता बस दे कि दोनों तरफों को सोचना चाहिए। कोई अल्लाह ना करे एक कभी पाकिस्तानी तारीख में दोबारा 26 कोई नवंबर। एक वाक्य आप बताएं कि नवाज शरीफ ने ये बोला हो कि जाओ के डी चौक में वहां पे कब्रें खोद कर बैठ जाओ और जाके ब्लू एरिया में जो है तो सारे चीजें जला दो और आग लगा दो। वैसे नवाज शरीफ ने कभी ऐसा नहीं कहा। एक मेरा सवाल है आपसे, जिन लोगों ने ये डी चौक के धरने के लिए इमरान खान और पैट को, पीटीआई और पैट को इकट्ठा करवाया था, कभी उन लोगों से, जनरल फैज़ के अलावा बाकी लोगों से आपने कोशिश की है कि पूछें जाके कि कौन सी स्ट्रेटजी थी, कौन सी ये सियासत थी और आपको किसने इख्तियार दिया था कि आप ये प्लान करें कि हुकूमत वक्त को कैसे गिराना है, ये पार्लियामेंट पर कैसे चढ़ना है, पीटीवी स्टेशन को कैसे बंद करना है? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। पीटीआई और पैट को किसी ने इकट्ठा किया था? आप उनकी बात तो करते हैं, हम तो कहते हैं जिन्होंने किया क्या ये काके मुन्ने थे, नहीं, ये तो कसूरवार ये है बच्चे थे, सर। ये पाकिस्तान नाबालिग थे। सर ऐसे ही है ना, जैसे आईजीआई में नवाज शरीफ नाबालिग भी नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे, लेकिन जनरल हमीद गुल के बनाने के ऊपर इंटरव्यूज हुए और सिलेक्शन हुई कि कौन सी पार्टी शामिल होगी। ऐसी है ना कि हुई ना आईजीआई में ऐसी किसी ने वरगलाया तो क्या वरगलाने वाले को सजा मिलनी चाहिए? जो बंदा जो है वो नवाज शरीफ वरगलाए गए? नहीं, मैं आईजीआई आपने एक नहीं, हम इस वक्त एक साइड पे रहें तो बेहतर है। मैं आईजीआई पे आ जाऊंगा तो ये मुद्दा आपका रह जाएगा। सेम मॉडल है जिसपे पीटीआई की हुकूमत बनी, सेम मॉडल है जिसपे आईजीआई की हुकूमत बनी। नहीं, मेरे ख्याल में उसमें काफी फर्क है। हम उसको ये नहीं कह सकते हैं। आईजीआई की वो जो हुकूमत बनाई गई थी, मे भी मैं उसकी सारे कंटेंट से, जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है, मे भी मैं उसके साथ एग्री नहीं करता हूँ। आईजीआई का एक अलग वो कहानी है और एक अलग स्टोरी है। व्हेन इट कम्स टू, मैं तो इस बात की ये सवाल ये पैदा होता है कि पीटीवी पर हमले कराओ, 9 मई जैसे वाकयात कराओ, डी चौक में जाके कब्रें खोद कर बैठ जाओ। नवाज शरीफ ने कभी ऐसा नहीं कहा था। कभी रियासत मुखालिफ ऐसा कोई अगर नैरेटिव माजी में हमारा हो जैसे इमरान खान ने लिया है, आपने उनकी जमात को देखा है कि बीएलए बीआरए जब जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाते हैं तो उनकी सोशल मीडिया क्या कहती है? इंडिया का हमला होता है तो क्या उनका रिस्पांस होता है? तो देयर इज अ लॉट ऑफ एन ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन पीटीआई एंड मुस्लिम लीग नून नैरेटिव। पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकली डील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से पॉलिटिकल कुव्वत। स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेरा इस वक्त गला बहुत अच्छा हो रहा है। स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? जिसने किया था सजा भुगत चुके हैं। किस पार्टी ने किया था? जिसने किया था वो सजा कौन सी पार्टी थी सर? एलियन पार्टी तो नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के 2-3 लोगों पर इल्जाम था और शहबाज शरीफ साहब पंजाब हाउस में ऑर्गेनाइज करके उनको सजा मिली, ऑर्गेनाइज करके पंजाब हाउस से मेरे ख्याल में लोगों को इकट्ठा करके लाए थे। उनको मजीद हम शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर जो सजा भुगत चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लिए नवाज शरीफ साहब जो कुछ बोला करते थे, इमरान खान नवाज शरीफ ने कभी अगर एक बात गलत बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बोली हो तो आप वो क्लिप जरा मुझे, मैं आपको क्लिप भी भेज दूंगा, मुझे चलाइए। वही जुबान इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ बोली। नहीं, तो हमारी सियासत का एक अलमिया है। इमरान खान साहब की लैंग्वेज बहुत खराब है जी। हमारी सियासत अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ की और इमरान खान की लैंग्वेज एक जैसी है तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। नवाज शरीफ ने इमरान खान को सिर्फ इतना ही रिस्पॉन्ड किया था कि मैंने बोला कि नवाज शरीफ साहब जो कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए कहा करते थे, नहीं वो आपको अगर सुनेंगे आप सुनिएगा। इख्तियार साहब, मैं बिलाल महबूब साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, लेकिन मैं ज़रा रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट थी धरने वाली,
वो भी पुरअमन नहीं थी, वो भी पुरतशद्दुद थी। आपको वो यहाँ पे जो एसपी था जुनेजो, उसकी किस तरह मार कुटाई हुई थी वो भी आपको याद है। और उसके बाद जितनी बार इन्होंने डी चौक और इस्लामाबाद की कॉल दी है, बाकायदा इट्स एन ओपन, ये सीक्रेट तो है ही नहीं, वो क्लाशनकोफ हैं, बंदूकें, पिस्तौलें लहराते हुए आए हैं। और वो चीज़ें मैंने वक्त से पहले, जब वो प्लान था तो मैंने वो मीडिया के सामने रख दिया था। तो उन्होंने जब भी कोई मूवमेंट की है उसमें असलहा ज़रूर शामिल होता है। अगर आप सरकारी क्रेनें, वो लोकल बॉडीज़ की, लोकल गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, क्रेनें, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपने गवर्नमेंट को आपने देखा। वापस किए अभी तक कि नहीं किए? मेरे ख्याल में कुछ हुई है, कुछ रहती हैं, लेकिन असलहा, क्लाशनकोफ, M4, M16, 9mm पिस्टल, 30 पिस्टल, ये तो वो बाकायदा हाथ में ऐसे, और कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह, उस वक्त राना सनाउल्लाह, हम आ रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी, हम आ रहे हैं। ये तो मतलब कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। पहले चौधरी निसार थे, जब वो आपके परवेज खटक साहब वो धरना लेकर आए थे। हाँ, वो आप उस वक्त के बाद मैं ये PDM 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। तो ये तो मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये खुली बात है। और तशद्दुद की सियासत जो हमारी सियासत से काफ़ी दूर चली गई थी, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तशद्दुद ले आई है। जो बात असल में उन्होंने की उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। वो कहते हैं वज़ीर आज़म एक एम्पावर्ड किस्म का प्रोसेस जो है स्पीकर की क़यादत में या किसी और किसी की क़यादत में शुरू करें जो इस चीज़ को लेकर आगे चले। मैं आपको एक बात बताऊं, नदीम मलिक साहब, आप हमारे मुल्क के एक बड़े कोहनमश्क सहाफ़ी हैं। मुज़ाकरात की दावत होती है, फिर उसके बाद मेज़ होती है, उस पर बैठना होता है। फरमाइशें जो है वो बाद में होती हैं, शराइत जो है वो बाद में होती है, जो एजेंडा होता है वो बनाकर आए, पहले बैठे तो सही। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, स्पीकर ने कह दिया। PTI को फौरन एम्ब्रेस करते हुए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मेज़ पे आना चाहिए। लेकिन जब वो बहुत कमज़ोर विकेट पे हैं, PTI वाले डिवाइडेड है। यही होता है जब नून लीग की नवाज शरीफ को अंदर बंद करते हैं तो नीचे 6 ग्रुप बन जाते हैं। इस वक्त PTI के अंदर 75 ग्रुप है। मैं यही आपको कह रहा हूं, और उनको इजाजत चाहिए इमरान खान से मोहर लगवाने के लिए। आप मिलने ही नहीं देते उन्हें। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन है, नहीं, बैरिस्टर गोहर में हिम्मत ही नहीं है आपसे खुद बात करने इमरान की मंजूरी के, लेकिन वो नहीं आ सकते। वो अलीमा खान से डरते हैं। सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन वो नहीं आ सकते। ये अली जफर साहब इमरान खान से इसीलिए तो मैंने सवाल किया कि मिलने दे, मिलने में मैं आपको बात बताऊं, इनकी बाजी अलीमा, अभी एक मुलाकात की बात आई थी बैरिस्टर सैफ की, बाजी अलीमा ने मना कर दिया, नहीं गए। तो इनके अपने हाउस जो है वो इन ऑर्डर है नहीं, तो बात ये खुद नहीं करना चाहते। हमारी तरफ से ऑफर वैलिड है। बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की आज मुलाकात हुई है। आप तो मुलाकात की और मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमारी तरफ से आप मेन्यू भी डिसाइड कर लें, वेन्यू भी डिसाइड कर लें, वी आर रेडी। लेकिन ये आए तो सही, बैठे तो सही, लेकिन अगर कोई कमी है वो इनके एंड पर है, हमारे एंड पर नहीं है। उसमें रुकावट एक जो इशू है वो उन्हें इमरान खान की मोहर चाहिए जो आप लगवाने नहीं देते उन्हें। बैरिस्टर गोहर खुद से इतना बड़ा फैसला नहीं करते, मेरे ख्याल में बहुत कमजोर विकेट पे है। देखिए, बैरिस्टर गोहर को इनको चाहिए कि अपनी पार्टी को एम्पावर करें, अपनी पार्टी के चेयरमैन को एम्पावर करें। अरे कहां से करेंगे? इमरान खान ने पूरा प्रोसेस तो आउटसोर्स करके अचकज़ई साहब को दे दिया। पार्टी तो उन्होंने खुद इमरान खान ने उसको चेयरमैन भी बनाया है, सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी भी बनाया हुआ है। एम्पावर नहीं किया हुआ, नहीं तो वो अचकज़ई को नहीं इख्तियार देते। सर इख्तियार वली साहब, आपके सूबे में ये क्या काम हो रहे हैं? 5 प्रोहिबिटेड बोर के लाइसेंस के कितने शायद 8 लाइसेंसेज हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये ब्लू पासपोर्ट, ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि मुअज़्ज़ज़ मेंबर को भी, और अगर वो खातून है तो उसके हस्बैंड को, अगर वो मर्द है तो उसकी खातून को भी, तो बाकी ब्लू बॉक्स में बच्चे सारे आ जाते हैं। ये चीज़ बड़ी अनोखी है। अदालत में हाज़िरी से इस्तिस्ना, कि किसी अदालत में अगर असम्बली का सेशन चल रहा है तो कह दे कि जी साहब जो है वो असम्बली सेशन में वो नहीं आ सकते हैं। जहाँ मर्जी वो अदालत अपनी लगा सकते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात भी हासिल हैं। तमाम ब्यूरोक्रेसी को अंडर कंट्रोल, उनके इख्तियारात भी अपने पास रख लिए हैं। इसके अलावा और बेपनाह ये जो पार्क्स वाले जो है ना, डाक बंगलोज और सर्किट हाउस वगैरह, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा और बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको, स्पीकर साहब ने भी एक बिल, मेरे ख्याल में वो इसमें शामिल ही है, शौकत साहब हमारी तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें, इस बात की करेक्शन कर लें, कि उन्होंने तो अपने लिए ग्रेड 17 का PRO भी रख लेना है ताहयात। डिप्टी स्पीकर ने भी खानसामे भी ले लेने हैं
गाड़ियाँ जो उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं वो भी ले लेनी है, और बड़े नायब कासत और ड्राइवर वगैरह वो भी रख लेने हैं ताहयात। इस तरह का एक बिल और भी है सर। सदर पाकिस्तान के लिए ताहयात इस्ना है किसी भी जुर्म से, तो वो माशाल्लाह फिर सर तो 25 करोड़ लोग ही पाकिस्तान में रह गए मारने के लिए। थोड़ी सी चीज वो पंजाब में हमने सीसीडी इस वालों को बोला हुआ है कि जिसको दिल आए ना सड़क पे जाते हुए वो गोली मार के मार दो, तो वो अच्छा कानून है। फिर 25 करोड़ लोगों को मारो, मैं आपको बाकी सारे ताहयात इस्ना पे। इसमें एक चीज बस सिर्फ इतनी रह गई, आखिरी एक जुमला ये भी डाल लेते कि ये जहां से गुजरे जहां पर आए तो ये भी ऐलान कर दिया जाए कि माबदौलत मुगल बादशाह सानी आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर साहब और सहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं तो कोरनश में जा लाइए, शौकत की शान में जो है काफी तो खड़े हो है। आप करें या कोई और करे, लेकिन काफी अनफेयर है। हमारे ये मरकज में स्पीकर साहब ने अपनी तनख्वाह में 6 गुना इजाफा कर लिया था, तो उनका नाम कोई अच्छे लफ्जों में तस्करा नहीं था हुआ। तो आप लोग भी करेंगे तो बुरे लफ्जों में ही आएंगे, अच्छे लफ्जों में तो नहीं आपका तस्करा हो सकता। सर देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे भाई ने बात तो कर ली, लेकिन ये नहीं कहा कि सारी अपोजिशन ने मिलकर ये तरमीम लाकर आए थे और अपोजिशन ने ये तरमीम पेश की असेंबली में। देखिए जहाँ तक तनख्वाह, सबसे पहले जहाँ तनख्वाह की बात है, क्या होता है बोले नून लीग की मदद करता हूँ। जहाँ तक वो 2-3 लोग जो नहीं शामिल नून लीग के ही हैं, मैं उनको छोड़ के जो मेरी पार्टी के लोग शामिल हैं मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम लेके बोले मजम्मत करता हूँ। मैं दोनों की करता हूँ, दोनों और उनकी की बजाय नाम बोले ना उनका, बोले मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की मजम्मत करता हूँ। मेरी जमात का है, मैं उनका कह रहा हूँ। एक और मलिक साहब, एक चीज और की भी मजम्मत कर लेना, जो 11 अरब का जहाज खरीदा है एक ऐसे वक्त पे ऊपर जहां हमारी मईशत की ग्रोथ जो है वो रुक गई है, आगे बढ़ ही नहीं रहे जहाज जो है और हम लोगों को 1 रुपए की रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं। खड़ा है वो, हमको घर में तो नहीं लेकर गए हैं। 1 मिनट, ये तो चीजें घरों में जा रही हैं। कोई भी क्या, एक मिनट देखें मेरे बात सुने। ये जो है ना, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मांग रहा है तो गलत है। मैंने कहा कि मैं असम्बली में होता मैं इसकी भी मुखालफत करता, लेकिन जहाँ तक तनख्वाहों की बात है ना, बाकी असम्बलियों के बराबर होने चाहिए तनख्वाह। ये इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये जो ब्लू पासपोर्ट, ये फलां पासपोर्ट फैमिली को देना, ये तो एक तजवीज़ है, चली गई है। सूबाई असम्बली के पास कोई इख्तियार नहीं है पासपोर्ट लेने का देने का। ये वफाक को एक तजवीज़, कितनी करारदादें पेश हुई हैं, बेतहाशा करारदादें पास हो चुकी हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट भी हो। आप बिल, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल भी पेश हो ना, जब तक को रिपील करवाइए ना 8 पर रिपीट बोर्ड के वो तो ऑलरेडी जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था, जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो उस खबर आ गई थी कि चीफ मिनिस्टर ने अप्रोच किया स्पीकर असम्बली से और वजीर कानून से भी कहा कि बैठ के इन चीज़ों को रिवाइज कर, इसके रिव्यू करें, और वो हो रहा है। देखिए जो चीज़ गलत होगी वो हम इंशाल्लाह ताला उसकी कभी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आप इस बिल को रिपील कर रहे हैं, आप इस बिल को रिपील कर रहे हैं, अनाउंस करें। मैं खबर चाहता हूं कि शौकत यूसुफ से देखें, जहाँ तक तनख्वाह की बात है सर, तनख्वाह की बात है, मैं उसकी मुखालफत चलो तनख्वाह को छोड़ दें, जरूरत है तनख्वाह के अलावा बाकी चीजें आप रिपील कर रहे हैं। बाकी तो प्रिविलेज देखिए सर, बाकी जो प्रिविलेज है ना, पासपोर्ट लेना देना, ये वफाक का काम बच्चों की जान ले, उस पे कोई बाउंड नहीं है। जस्टिफाई दोबारा करने लगे ना, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है, ना इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है, ना कोई इसमें नहीं। मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मालियाती देखे ना, इसमें कोई मालियात इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है सूबे का कि जी सूबे का पैसा एक्स्ट्रा जाएगा। असल मसला ये है कि जो वफाक ही फैसला करेगा ना सर, माले मुफ्त दिले बेरहम सर, वो सारे सूबे हमारे यही कर रहे हैं सर। पंजाब ने 11 अरब का जहाज खरीद लिया, आप असला के लाइसेंस लें, सरकारी रहायशगाहों में फ्री में रहें, पासपोर्ट ताहियात मिले। सदर पाकिस्तान को किसी मलिक साहब इस वक्त जो सूबे के तो पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों को सीसीडी के हवाले करें, आप लोग मजे करें सर, सब हुकूमत करें, नून लीग वाले भी और आप पीटीआई वाले भी। देखिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शौकत यूसुफ साहब, इख्तियार साहब, सबका शुक्रिया।